सभी किसान भाइयों को मैं राजेश कुमार पैराडाइज रैबिट फार्म प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा डिस्ट्रिक्ट जींद से बात कर रहा हूं। देखिए, लॉकडाउन के दौरान जैसे कि 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा था, पहले 21 दिन कोई भी मूवमेंट नहीं हुई एनिमल की, और आज भी मूवमेंट तो है एनिमल की, क्योंकि आज मैं तकरीबन 3 महीने के बाद एक वीडियो मैंने बनाने की चाही कि भी मैं सभी किसान भाइयों को एक मैसेज भेजूं कि बहुत सारे किसानों को नुकसान भी हुआ, उस 21 दिन के दौरान भी हुआ और 21 दिन के दौरान के बावजूद भी हुआ। उसमें मैं भी हूं या कोई और कंपनी भी है कि वो माल प्रॉपरली नहीं उठा सकी, क्योंकि कुछ चेकिंग उस प्रकार से थी, कुछ हम लोग डरे हुए थे कि पता नहीं कोविड क्या चीज़ है। तो आज मैं बात करूं कि भी आज 12 लाख 15 लाख केसेज हो चुके हैं, तो अब इंडिया में कुछ ऐसा डर इस चीज़ का नहीं है, लेकिन हमें डरने की भी आवश्यकता है, लेकिन प्रिकॉशन लेकर हमें उस चीज़ पर चलना है। अदर एनिमल में और रैबिट में बहुत डिफरेंसेज हुआ है। जैसे कि पोल्ट्री की हम लोग बात करें, पोल्ट्री के अंदर लोगों ने लाखों बर्ड्स को मार डाला है। वो इसलिए मारना पड़ा कि एक फीड की सुविधा प्रॉपर नहीं थी, या फिर उसका खर्च इतना ज़्यादा हो गया था कि मान लो किसी के पास 1 लाख पोल्ट्री है तो तकरीबन 1.25 लाख रुपया उसका पर डे के हिसाब से खर्च आता है। रैबिट्री में एक प्लस पॉइंट हमारे किसानों को ये जरूर रहा कि अगर उसके पास फीड भी नहीं थी तो वो दोनों समय ग्रीन डाल करके भी अपना काम चला सकता था, और उसने चलाया है। तीसरा कि रैबिट फीड अगर उसको 70 ग्राम एक रूटीन से हम लोग डालते थे तो हमने उसको 40 ग्राम 30 ग्राम के आसपास कर दिया, तो उससे भी फीड में भी काफ़ी राहत किसानों को मिली है। तो इसलिए रैबिट फार्मिंग में और अदर फार्मिंग में काफ़ी डिफरेंसेस तो रहा है, और इस दौरान नुकसान भी रहा है। फार्मरों को प्रॉपरली टाइम पर माल उठ नहीं सका, या धीरे धीरे उस चीज़ को कि कोई फार्मर परेशान इसलिए हुआ कि एक के दायरा उसका शेड का जो सिस्टम है कि शेड हमने मान लो कि 15 यूनिट पे उसका शेड बनवाया हमने 2200-2500 स्क्वायर फीट, लेकिन पीछे भी प्रोडक्शन थी, अगली प्रोडक्शन कुछ समय के लिए उसकी गई नहीं, वो माल को प्रॉपरली निकाल नहीं पाया, वो एक उसको नुकसान जरूर हुआ है। उस दौरान में बहुत कंजेस्टेड होने से कि मोर्टेलिटी भी बढ़ी है, या मोर्टेलिटी दूसरा कारण ये भी हुआ है बढ़ने का कि प्रॉपरली उसको एक ड्रिप पाइप नहीं मिली, या उसको एक प्रॉपर पल नहीं मिले, फोगर नहीं मिले। शेड के ऊपर हर साल हम मार्च और अप्रैल में सरकंडा बांधते हैं, कोई सरकंडा बांधने वाली लेबर नहीं मिली, तो टेम्परेचर एक हम प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाए, तो एक नुकसान हमारे फार्मर का ये भी हुआ है। इस नुकसान को भरपाई करने के लिए कि जितने हमारे किसान भाई हैं, तो हमारी कोशिश ये रहेगी जब एक रूटीन में वो चीज़ आ जाएगी, जिस फार्मर को हमने 250 रुपये केजी का रेट दिया, उस फार्मर को हम कहीं ना कहीं 5 रुपये 10 रुपये की जो भी हमारी कोशिश रहेगी हम उसको बढ़ा करके तो उसका भरपाई जरूर करेंगे। जो हमारे से सहयोग हुआ वो हम लोग करेंगे। आज के टाइम में जो सहयोग हमने फार्मरों से मांगा है, फार्मरों ने हमारा सहयोग भी किया है कि आप 2 दिन रुक जाइए, मैं 2 दिन पहले उसका माल उठा लूँगा, आप 10 दिन रुक जाइए, मैं 10 दिन में आपका काम कर दूंगा। तो हर एक फार्मर ने हमारी बात को रखा है कि कोई बात नहीं राजेश जी, आप 10 दिन के बाद हमारा काम करा दीजिए या 4 दिन के बाद करा दीजिए। तो इसलिए मैं अपने सभी किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि रैबिट फार्मिंग में मनोबल तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अदर बिजनेसों को आप देखिए, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ एक आपके साथ और मेरे साथ नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के साथ है और पूरे वर्ल्ड के साथ है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये साल हम पूरा धीरे धीरे करके हम अपना एक काम चला लें, एक बहुत प्रॉफिट की बात ना करके पूरा भी हमारा काम चल जाए, वो भी एक हमारा भाग्य है। तो इसलिए कोई ऐसा फार्मिंग के अंदर कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है किसी भी फार्मर को, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर की वजह से हुआ है, और दोबारा से प्रॉपरली काम खुल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं खुले हैं, सिर्फ और सिर्फ एक एनिमल बहुत ज़्यादा है, हज़ारों की संख्या में 10,000, 15,000, 20,000 इस तरीके से एनिमल है,
लेकिन एक ही दम से उसकी खपत नहीं हो सकती है कि 5 दिन 10 दिन महीना भर भी लग जाता है अप एंड डाउन करने के लिए उस काम को। तो आप उस चीज से बिल्कुल चिंता फ्री हो जाएं। सभी किसान अपना कॉन्फिडेंस, जैसे आपका मार्च से के अंदर कॉन्फिडेंस था या मार्च से पहले था, आप अपना कॉन्फिडेंस वही बनाकर रखिए। हर एक आदमी का काम होगा, हर एक आदमी की पाई दी जाएगी और कोविड में कोई भी हमारा माइनस पॉइंट नहीं हुआ है। आज देखिए कि जो कंपनी 2-2 लाख रुपए की एम्प्लॉय को सैलरी देती थी, 1-1 लाख रुपए सैलरी देती थी, अदर बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं, तो उन लोगों ने सबको हाथ खड़े कर दिए हैं। आपके पास क्या था, 2 एम्प्लॉय थे, 3 एम्प्लॉय थे, आप अपने एम्प्लॉय की प्रॉपरली तनख्वाह दे रहे हैं, क्योंकि हमारा काम ही इस प्रकार का है। और इसलिए हमारा काम सबसे पहले खुला भी है एनिमल मूवमेंट, और प्रॉपरली काम हमारा चल भी रहा है। एनिमल की रिसर्च के लिए भी वो डिमांड खत्म नहीं हो सकती है, रिसर्च के लिए भी डिमांड खत्म नहीं हो सकती है। हाँ, एक एक्सपोर्ट की बात जरूर है कि एक्सपोर्ट हम लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब तक कोविड खत्म नहीं होगा एक्सपोर्ट ये बिजनेस नहीं चलेगा, जब तक प्रॉपरली ये चीजें रूटीन पे नहीं आएगी। लेकिन इंडिया के अंदर वैक्सीन भी ऐसे ही बनेगी जैसे पहले बन रही थी, रिसर्च भी इंडिया के अंदर ऐसा ही बनेगा जैसे पहले बन रहा था, हो रहा था रिसर्च। कॉस्मेटिक के मटेरियल पे जैसे रिसर्च होता है, वो चीजें तो साबुन हमें आज भी चाहिए, शैम्पू भी आज हमें चाहिए, हर एक चीज, पाउडर भी चाहिए, आपको कोई क्रीम भी चाहिए, हेयर ऑयल भी चाहिए, कोई मेडिसिन जो बनती है उस मेडिसिन का रिसर्च भी प्रॉपरली होता है। ऐसा नहीं है कि उन कामों को बंद कर देंगी गवर्नमेंट या कंपनियां, वो चीजें प्रॉपरली चलेंगी और हर एक चीज में रैबिट की डिमांड है। मीट की जो बात करें, ठीक है 100% मीट खाते थे लोग, आज 70 से 80% वो चीज रह गई है। जैसे जैसे कोविड का डर खत्म हो रहा है वैसे वैसे हम होटल्स में भी जा रहे हैं, होटल्स में डिमांड भी आ रही है और बहुत बढ़िया, कुछ ऐसा नहीं है और किसी भी फार्मर को डरने की जरूरत नहीं है इस चीज पे। धन्यवाद।